और भारत में मजहब को लेकर बाबा बागेश्वर का एक बड़ा बयान आया है। बाबा बागेश्वर ने कहा कि 3000 साल पहले हर कोई सनातनी था। भारत के सभी मुसलमान कन्वर्टेड हैं। खंगालेंगे तो उनके पूर्वज सनातनी मिलेंगे। असली मुस्लिम तो दूसरे देशों में रहते हैं। यहाँ तो सब कन्वर्टेड मुसलमान हैं। यदि वो अपने पूर्वज खंगाले तो उनके पूर्वज सब सनातनी मिलेंगे। 3000 वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पर यदि कोई रहता था तो केवल सनातनी रहते थे। कौन है असली मुसलमान? कौन है नकली मुसलमान? कौन है कच्चा मुसलमान? कौन है पक्का मुसलमान? बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातनी डिक्शनरी में देश के सच्चे मुसलमान की परिभाषा क्या है? धीरेन्द्र शास्त्री क्यों ढूंढ रहे हैं देश में असली मुसलमान? धीरेन्द्र शास्त्री को क्यों जरूरत पड़ गई कच्चा और पक्का मुसलमान के बीच भेद करने की? 3000 वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पर यदि कोई रहता था तो केवल सनातनी रहते थे। इसलिए जितने भी मजहब के लोग यहाँ रह रहे हैं, यदि वो अपने पूर्वज खंगालें तो उनके पूर्वज सब सनातनी मिलेंगे। आगरा में धीरेन्द्र शास्त्री पूरी रॉ में थे। भक्तों के बीच मुसलमान शास्त्र का दूसरा पन्ना पलटा और लगे हाथ असली और नकली मुसलमानों की परिभाषा भी बता डाली। मुस्लिम हैं, लेकिन असली मुस्लिम तो दूसरे देशों में, यहाँ तो सब कन्वर्टेड मुसलमान हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने 440 वोल्ट के मजहब वाले करंट को छेड़ दिया है। चिंगारी भड़क गई है। आगरा, बरेली, शाहीन बाग, दिल्ली टू मुंबई, भाईजान भड़के हुए हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर मुस्लिम मोहल्ले से जबरदस्त रिएक्शन आ रहे हैं। सनातनी धर्मगुरु के मुस्लिम ज्ञान पर मियां जी गुस्से से उबल रहे हैं। मुसलमान और धीरेन्द्र शास्त्री के बीच भला क्या समानता हो सकती है? लेकिन मुसलमान पर बयान देकर नया बखेड़ा खड़ा करने का मकसद भी तो नहीं दिख रहा। हाँ, धीरेन्द्र शास्त्री के बयान ने मुस्लिमों के मन में शास्त्री जी के प्रति नया आक्रोश जरूर भर दिया है। दुनिया में सबसे पहले जो इंसान आए वो हजरत आदम आए, और दुनिया में चाहे किसी भी मजहब के मानने वाले लोग हों, वो हजरत आदम की औलाद हैं। धीरेन्द्र शास्त्री भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम मुसलमान थे। नबी आए, सहाबाए किराम आए, उन्होंने दीन के बारे में, कुरान के बारे में दावत दी, दीन की दावत दी। लोगों ने समझा, समझ करके जो ईमान में दाखिल हुए और वो अपने ईमान पर कायम है। अब इसमें असली नकली की जो बात है, ये तो ना आनी चाहिए ना। इस्लाम के जानकार ही नहीं, दिल्ली के शाहीन बाग में धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर जिस तरह की प्रतिक्रिया हुई है, उसकी तस्वीरें देखकर लग रहा है कि बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। धीरेन्द्र शास्त्री जी तो आज के लौंडे हैं। अगर उनके माँ बाप अगर जिंदा हों तो वो अपने माँ बाप से पूछ लें कि इस्लाम की क्या तारीख है, क्या सकाफत है और क्या कल्चर है। 7वीं सदी ईसवी में इस्लाम हिंदुस्तान में तिजारत, मोहब्बत और रूहानियत के जरिए पहुंचा। तो ये सारा पॉलिटिकल जिमिक है। ये बेसिकली हिंदुओं को और मुस्लिम को आपस में लड़ाई करने की राजनीति करते हैं। ये सब नफरती चिंटू हैं। ये कहीं से कहीं तक ये सिर्फ एक, मुझे लगता है कि इनका जो ना ये प्रोग्राम करते हैं कि नफरत कैसे फैलाया जाए, हिंदू मुसलमान में झगड़ा कैसे करवाया जाए। ये पहली बार नहीं है जब धीरेन्द्र शास्त्री के किसी बयान पर देशव्यापी बवाल मच रहा हो। इससे पहले भी धीरेन्द्र शास्त्री मंदिर मस्जिद में राष्ट्रगान बजाने जैसे बयान देकर मुस्लिम समुदाय का गुस्सा झेल चुके हैं। शाहीन बाग का मुसलमान वही कह रहा है जो मुंबई का मुसलमान कह रहा है। कि उनसे हमको सर्टिफिकेट क्यों चाहिए? पहली बात, उनके बोलने से हमारा असली और नकली का मतलब क्या है? अभी जो पंजाब में आपदा आई हुई है, आप देखिए वहाँ पे सारे इंडियन मुस्लिम ही है। आपने जाना चाहिए था पहली बात तो वहाँ पे। अगर आप हिंदुओं की बात करते हो तो आपने जाना चाहिए था पंजाब को। हमारे को तो जरूरत ही नहीं पड़ती थी। उससे क्यों सर्टिफिकेट लेंगे? वो होता है कौन? वो खुद डुप्लीकेट है सर।
इस बहस में पड़ने की जरूरत ही क्या है कि कौन सच्चा मुसलमान है और कौन नकली। किसी धर्म को मानने वाले ने कब उस धर्म को अपनाया, कितना अपनाया और कैसे अपनाया, ये सवाल आस्था से जुड़ा है। संविधान कहता है धर्म मानने की व्यक्तिगत आजादी है। ऐसे में धीरेन्द्र शास्त्री का मुसलमानों पर ज्ञान मुसलमानों की नाराजगी मोल लेने के अलावा और क्या हो सकता है। आगरा के भाईजान भी भड़के हुए हैं। जो बोल रहा है वो गलत बोला है। आगरा के अंदर कोई भी ऐसा आदमी नहीं है हिंदुस्तान के अंदर के कन्वर्ट हो। यहाँ सारे प्योर मुसलमान हैं और यहाँ से विदेश बाहर जो है सब कन्वर्ट रहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सब लोग जो है मुसलमान हैं, पैदाइशी मुसलमान हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी मुसलमान हैं और हम लोग जो है अपने पैगंबर मोहम्मद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आइडियल मानते हैं, उन्हीं को हम फॉलो करते हैं। इसी वजह से हम मुसलमान हैं और दुनिया में सभी लोग उन्हीं के आइडियल पे चलते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री सनातन पर बयानों के नए चैंपियन बनकर उभरे हैं। अपनी आक्रामक भाषण शैली के कारण लाइमलाइट में रहते हैं। इनके बयान सुर्खियां बटोरते हैं, लेकिन विवादों से भी धीरेन्द्र शास्त्री का चोली दामन का साथ रहा है। मुस्लिम समाज धीरेन्द्र शास्त्री के बयानों पर अक्सर अटैकिंग मोड में होता है और इस बार असली नकली मुसलमान के बीच रेखा खींचकर धीरेन्द्र शास्त्री ने नई मुसीबत खड़ी कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।